हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने घर पे आप पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि स्टूडेंट्स हमने एक एक्चुअली इस चैनल पे हमने बहुत पहले एक रेशनल नंबर स्टार्ट किया था, बट वो रेशनल नंबर हमने एक कंप्लीट नहीं कर पाए थे। उसमें हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो पार्ट 1 के अंदर में देखिए, सबसे पहले हम चैप्टर का नाम जानते हैं। चैप्टर का नाम है रेशनल नंबर। तो नंबर्स क्या होते हैं, जैसे कि आपका रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, आपके इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स किसको बोलते हैं, ये सब वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड इन आवर फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट के अंदर में बच्चों, जैसे कि इस वाले चैप्टर के अंदर में रेशनल नंबर के अंदर में हमारे कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो जैसे कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं, एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं। तो अपने आप में एक सिलेबस है, मीन डेट की एक अपने आप में एक टॉपिक है जो कंप्लीट करने के बाद फिर आप रेशनल नंबर के बारे में आप कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपने उस पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड को नहीं अगर देखा है, देखिए मैं इसलिए इस वजह से आपको इंसिस्ट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बच्चे जो हैं वो क्वेश्चंस कर लेते हैं, बट अगर बेसिस पूछा जाए कि बेटा बताओ कि आपके रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, सो दे आर नॉट एबल टू गिव देयर आंसर। तो पहले तो हमें बेसिस के बारे में जानना बहुत जरूरी है, जिससे कि ओरली को क्वेश्चन पूछ दे तो हम उसको भी जवाब दे सकते हैं, और बाकी तो क्वेश्चन आप कर ही लेंगे क्योंकि मैं किस लिए खड़ा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो आज जो है हम सिर्फ क्वेश्चन डे एक तरीके से हम बोल सकते हैं इसको, ओनली हम इसके अंदर में क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। और इस एक वीडियो में हम ओवरऑल जितने भी क्वेश्चन इससे पॉसिबल होते हैं वो सारे हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो वेलकम टू क्लास फ्रॉम कौटिल्य क्लासेस, माय नेम इज विकी सिन्हा एंड स्टार्ट करते हैं बिना टाइम ना वेस्ट किए हुए। सो लेट गेट स्टार्टेड। देखिए बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसके अंदर में आपका इसको आपका क्वेश्चन को जो है वो हमें इसको सॉल्व करना है और फाइनली हमें नीचे में आंसर बताना है। लेकिन इसको जो इसमें जो करना है हमें यूज करना है क्या, आइडेंटिटी यूज करना है। तो मैं आपको दोनों तरीके से वही जिस प्रॉपर्टीज के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, तो वही आइडेंटिटीज ही हैं। और सबसे पहले आप फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब इसके अंदर में क्या है कि हमें सिंपली इसको सॉल्व करना है। अब ध्यान से देखिए ये मल्टीप्लाई में है और ये मल्टीप्लाई में है। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि क्या इसमें कुछ कट रहा है। देखिए 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, ये भी कट गया। यहाँ पे 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, एक कट गया। अब इसमें तो कुछ कटने के लिए है नहीं, तो आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 1 जा 2 एंड 1 5 जा 5 हो जाएगा। प्लस का 5/2 सेम लिखेंगे, माइनस आपका 1 और 5 2 जा 10 हो जाएगा। ध्यान देना कि इसके अंदर में सिर्फ आपका जो क्रॉस होगा वो सिर्फ मल्टीप्लाई में होता है। कई बच्चे आपका इसमें भी गलती करते हैं, वो प्लस और माइनस में भी आपका इसको मतलब कि कट करते हैं। नहीं, सिर्फ मल्टीप्लाई में होगा ओनली। अब देखिए इन सब का अगर एलसीएम निकालते हैं तो इन सब का एलसीएम 10 आ जाएगा। 5 के टेबल में 10 जो है वो 2 टाइम्स में आता है, ये 2 का मल्टीप्लाई होगा। 2 के टेबल में ये 5 बार में आएगा, ये 5 से मल्टीप्लाई होगा। 10 के टेबल में ये 1 बार में आएगा, वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपली 2 2 जा 4 प्लस का 5 5 जा 25 माइनस का एंड 1 1 जा 1। अब ध्यान दो 25 में से 4 चला गया, माइनस प्लस माइनस है तो यहाँ पे बचेगा 21, क्योंकि साइन प्लस का ही बड़ा है, प्लस लगा दीजिए साइन, माइनस का 1 अपॉन 10। अभी प्लस में है माइनस में है, प्लस माइनस माइनस हो गया और 21 में से 1 चला गया, यहाँ बचेगा 20 और 10, ये भी प्लस का रहेगा। लगाना या ना लगाना आपकी मर्जी है प्लस का साइन, अदरवाइज नहीं से साइन लगाते हैं जब भी वो आपका प्लस में ही होगा। और ये 10 के टेबल में 2 टाइम्स में पूरा पूरा कट गया और ये 2 आपका आंसर हो गया। तो ये इजी क्वेश्चन है। वापस एक बार समझ लीजिए, हमने ये मल्टीप्लाई में ये मल्टीप्लाई में हमने क्या किया कि 3 1 जा 3 एंड 3 1 जा 3 काट दिया, फिर 2 1 जा 2 एंड 3 5 जा 5 1 जा 5 हमने लिख दिया। फिर इसको सेम लिखा, फिर यहाँ पे कट गया हमारा 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। 5 के टेबल में 2 टाइम्स में 10 आएगा एंड 1 1 जा 1। तीनों का एलसीएम निकालेंगे, 10 आ गया। आप इसको लिख भी सकते हो कि LCM इक्वल टू 10। 5 के टेबल में 10 2 टाइम्स में आया, 2 का मल्टीप्लाई। 2 के टेबल में 5 बार में आया, 5 का मल्टीप्लाई एंड 10 के टेबल में 1 टाइम्स में आया, 1 का मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4 5 5 जा 25 एंड 1 1 जा 1 हो गया। ओके, 25 के टेबल में 4 बार में गया, ये माइनस प्लस माइनस होता है, तो ये आपका 21 बच गया, साइन प्लस का माइनस 21 प्लस माइनस माइनस 21 में से 1 चला गया, फिर आपका 20 आ गया और 10 के टेबल में 2 टाइम्स में कट जाएगा, तो आपका 2 आपका ये आंसर आ गया। तो देखिए आपके बुक बनाने वालों ने भी, सरकार ने भी, सेंटर ने भी एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं अभी हम, ठीक है, तो उन्होंने भी सोचा है
कि सबसे पहले बेसिस करवाना जरूरी है, देन फिर हम उसके बाद हम लेवल अप करेंगे। ओके, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी सेम उस तरीके से, देखिए पहले मल्टीप्लाई कितना बन रहा है, 1 2 एंड 3 मल्टीप्लाई। देखते हैं पहले क्या कट रहा है, इसमें तो कुछ नहीं कट रहा, इसमें 3 1 3 एंड 3 2 6 कट गया, 2 1 2 एंड 2 7 14 कट गया। मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 6 माइनस का 7 5 35 आ गया, माइनस फिर 1 अपॉन ये 4 हो जाएगा, 2 2 4 एंड ऊपर में भी 1 और 7 5 35 हो गया और प्लस का साइन है। फिर वही सेम चीज तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो ये आपका 140 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं LCM इक्वल टू 140। आप इसको निकाल के देखिएगा, 35 के टेबल में 140 जो है वो 4 टाइम्स में कटेगा, 4 के टेबल में 140 जो है वो 35 टाइम्स में कटेगा, और 35 के टेबल में 140 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 4 बार में कटेगा। 6 4 जब आपका 24 हो गया, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे 1 का 35 से 35 भी आएगा, प्लस का 1 का 4 से करेंगे 4 ही आने वाला है। फिर क्या करेंगे, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 5 और 4 9 हो गया, और 3 और 2 5 हो गया, और माइनस माइनस प्लस तो साइन बड़ा ही माइनस का लगेगा, और प्लस का 4 अपॉन का 140 हो गया। माइनस और प्लस माइनस हो गया, 59 में से 4 चला गया, क्या बचेगा 55, और साइन बड़ा किसका है, माइनस का, अपॉन 140 हो गया, और यही आपका आंसर है। वापस समझ लीजिए एक बात, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई में इसमें कुछ नहीं कट रहा, इसमें 3 1 3 3 2 6 हो गया, 2 1 2 2 7 14 हो गया। हमने इसका मल्टीप्लाई यहाँ लिखा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ लिखा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ लिख दिया, फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ एंड इसका मल्टीप्लाई यहाँ, सबका एलसीएम 140। 35 के टेबल में 4 टाइम्स में, 4 के टेबल में 135 बार में, 35 के टेबल में 4 टाइम्स में, दोनों का मल्टीप्लाई 24 35 4, वेरी गुड। और इन दोनों करेंगे प्लस माइनस माइनस तो 59 प्लस का 4, दोनों का माइनस 55 अपॉन 140, आपका यही बच्चों आपका आंसर है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए आप कि ऐसे क्वेश्चन को बार बार समझने के लिए, बार बार करने के लिए आपको इसको 1-2 बार और ट्राई करना पड़ेगा। पहले आप इस क्वेश्चन को करने से मतलब कि वीडियो देखने से पहले आप इसको पॉज करें, पहले खुद ट्राई करें, फिर आप वीडियो को देखें, तो ये जब ज़्यादा ही अंडरस्टैंडेबल होगा आपके लिए। और बच्चों एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए अभी हमारा जहाँ पे स्टूडियो है तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, साउंड्स का प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे हमारा मेन रोड पड़ता है और यहाँ से गाड़ियाँ जाती रहती हैं, तो थोड़ा सा आपको भी एडजस्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और आप जो है मेरे से थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, आपको बेहतर से बेहतर वीडियो हम प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। और इसका जो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट नहीं है, आपको मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, आप जरूर देखिएगा, सबसे पहले आप वही देखिएगा, फिर आप क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर पाएंगे, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप इसको नोट करिए। मैं यूं गया और यूं आया बच्चों, देखते हैं। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, राइट द एडिटिव इनवर्स। देखिए आप इसके अंदर में 2 चीज आता है, अभी हम क्वेश्चन करेंगे, एक होता है आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एक होता है आपका एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स में क्या होता है कि अगर ये नंबर आपका पॉजिटिव में है, ठीक है, तो सिंपली ये नंबर 2/8 है, तो ये माइनस में 2/8 हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये माइनस में है तो इसमें हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। अब इसके अंदर में आप देख रहे हो कि दोनों के ऊपर साइन है, तो सबसे पहले आप साइन हटाइए, तब ये किस में हो गया आपका, ये आपका हो गया अब 6/5 हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, माइनस में 6/5 होगा, मतलब क्या कि अगर ऊपर नीचे अगर दोनों माइनस साइन है तो सबसे पहले हम उसको कट करेंगे, फिर वो पॉजिटिव में हो गया, देन फिर उसको एडिटिव इनवर्स में हम चेंज करेंगे। अब इसमें देखो आप एक ही है, तो इसमें तो हम सिंपली कर देंगे 2/9 है इक्वल टू आपका ये 2/9 माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा। ओके, इसके अंदर में सेम वही चीज 19 है, फिर ये माइनस में है, ये आपका प्लस में हो जाएगा, और यही आपका आंसर है। तो ये बहुत ही आपका इजी क्वेश्चन है, तो आप नोट करिए, जब तक हम आते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, इसके अंदर में वेरीफाई करना है आपको, यहाँ पे माइनस और फिर ब्रैकेट के अंदर में -x इक्वल टू x, ये आपको फाइंड करना है, और x की वैल्यू आपके दी हुई है। फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले हम यही लिख लेते हैं, माइनस x इक्वल टू x, और सिर्फ x इक्वल टू 11.5, मीन दैट कि हमें जो है वो क्या इसमें शो करना है कि इन दोनों का हमें इक्वल है या नहीं, हमें ये बताना है। तो माइनस और x क्या हो गया, 11/15 हो गया,
ओके, और फिर हमें x की जगह पे 11/15 रखना है। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो जाएगा। 11/15 और इक्वल टू 11/15, ये दोनों आपका इक्वल ही है। कुछ नहीं किया हमने जिसके ऊपर हमें वैल्यू रखना था हमने इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख दिया और उसके ऊपर से हमने x की वैल्यू फाइंड कर दी। माइनस माइनस आपका प्लस ही हो गया, आपका 11/15 यानी 11/15 दोनों आपका इक्वल आ गया। अब इसमें देखते हैं, सेम आप इसमें भी यही काम करिए, माइनस का x इक्वल टू x। अब देखिए ये वैल्यू था हमारा प्लस के और ये है माइनस में, क्या करेंगे माइनस फिर माइनस और फिर इसके अंदर माइनस है तो हम इसको भी हम ब्रैकेट में रखेंगे। तो 13/17 छोटा ब्रैकेट एंड बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे इसके अंदर में एंड देन माइनस का 13/17। अब देखिए माइनस 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 क्या हो जाएगा, ये वेरी गुड प्लस हो जाएगा। तो 13/17 इक्वल टू माइनस 13/17 और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका ये इक्वल ही आ गया, ये भी ठीक है ना आसान क्वेश्चन। हमने क्या किया यहाँ पे माइनस माइनस प्लस कर दिया, सपोज आप प्लस लिख देते हैं, प्लस माइनस माइनस ही आ जाएगा और ये ऑलरेडी आपका माइनस में वैल्यू हमारा दे ही रखा था। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप एक से दो बार ट्राई करेंगे बिल्कुल क्वेश्चन होगा। आप ऐसे इसको क्वेश्चन करते रहिए, आते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इसके अंदर में क्या है कि जैसा कि मैंने अभी बोला था आपको कि हमने एक पढ़ा अभी क्या, एडिटिव इनवर्स पढ़ा। एडिटिव इनवर्स में क्या था कि सिंपली हमें वो माइनस में अगर है वैल्यू तो हम उसको पॉजिटिव में कर देंगे। इसके अंदर में थोड़ा सा अलग है, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अगर इसके नीचे में कुछ भी नहीं है तो आप 1 लगा दीजिए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या करना पड़ेगा कि हमें इस नंबर को क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। अब ये क्या होता है सर, तो ये होता है आपका इस 1 को ऊपर भेज देंगे और इस स्टार्टिंग को नीचे कर देंगे और इस माइनस का साइन भी जो है वो 1 के ऊपर पड़ेगा और यही आपका आंसर हो गया। इसमें क्या करेंगे, 19 को ऊपर भेज देंगे और 13 को यहाँ भेज देंगे और माइनस जो है वो 19 के ऊपर भी 19 के ऊपर आ जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। इसके अंदर में क्या करेंगे, 5 चला गया ऊपर में और नीचे में 1 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए ये थोड़ा सा बड़ा है, इसमें देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहली बात तो ये माइनस माइनस कट जाएगा या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 15 और ये आ जाएगा आपका 56। 8 समझ 56 होता है। अब क्या करेंगे, इन्वर्स कर दीजिए आप 56/15 और यही आपका आंसर हो गया आपका। सेम इसमें भी कुछ भी नहीं, यहाँ पे 1 कर लीजिए, माइनस माइनस कट जाएगा तो 2/5 आ गया। इसको भी रेसिप्रोकल 5/2 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। अब इसके नीचे भी कुछ नहीं है, 1 लगा दो, ऊपर में 1 चला जाएगा, नीचे में 1 और माइनस का 1, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, आप इसको नोट करिए। मैं यूं गया और यूं आया बच्चों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखने से पहले ही आप क्वेश्चन को पहले एक बार पढ़िए कि नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें आपको प्रॉपर्टी लिखना है, आइडेंटिटी लिखना है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि सबसे पहले आपको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखना पड़ेगा, देन यू विल बी एबल टू डू एनी क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप इसको जरूर देखिएगा। ठीक है, देखते हैं। देखिए इसके अंदर में क्या है कि आप क्वेश्चन को पहले समझिए क्या कर रखे हैं इस क्वेश्चन के अंदर में। ओके, अब देखिए कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे और इसको मल्टीप्लाई करने पे तीनों को सेम ही आएगा। आप करके देख लो, नीचे में अगर 1 है, नीचे में अगर 1 रखते हैं तो आप इन सब को मल्टीप्लाई करने पे आपका जो आंसर जो आएगा वो तीनों को इक्वली आएगा। तो अगर ये मल्टीप्लाई करने पे अगर इक्वली आ रहा है तो हम इसको बोल सकते हैं कि इसमें 1 का मल्टीप्लाई आ रहा है। तो इसमें क्या आइडेंटिटी यूज हो रही है कि इसमें यूज हो रहा है आपका 1 और इसमें आपका मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी यूज हो रहा है। इसमें आइडेंटिटी यूज हो रहा है इसके अंदर में मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटीज। ओके, क्योंकि इसमें सिर्फ 1 को मल्टीप्लाई करके सब के अंदर में और आपका तीनों की इक्वली शो कर रहा है। ये आपका क्या हुआ कि आपका 1 जो हुआ इसमें मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी हो गया आपका। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गया। अब इसमें देखिए सेकंड वाले में क्या है
कि आपका यही नंबर जो यहाँ लिखा हुआ है, यही नंबर आपका यहाँ लिखा हुआ है। तो हमने पढ़ रखा है इसके अंदर में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर में कि a मल्टीप्लाई b इक्वल टू b मल्टीप्लाई a ही होता है। क्या? a मल्टीप्लाई b इक्वल टू b मल्टीप्लाई a ही होता है, मतलब कि दोनों को मल्टीप्लाई करना इक्वल ही आएगा। और इन दोनों को सिर्फ हमने सिर्फ पोजीशन चेंज कर दिया है, बाकी ऐसा सेम ही होगा। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, ये आपका क्या होगा, आपका कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गया आपका ये। तो ये आपको प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेंगे। अगला क्या है कि इन सब को आपको मल्टीप्लाई करने के बाद अब देखिए क्या किया है, 19 ऊपर 29 नीचे, फिर 90 नीचे चला गया 29 ऊपर, मतलब क्या किया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लगाया इसके अंदर में, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसके अंदर में यूज किया गया है। सिर्फ इसमें पोजीशन मतलब कि सिर्फ इसको रेसिप्रोकल कर दिए हैं और वही यूज किया गया है। तो देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, इसके अंदर में क्या आपको क्वेश्चन पढ़िए, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो सबसे पहले हमें बोल रहा है कि 6/13 का मल्टीप्लाई करना है, लेकिन किसके रेसिप्रोकल से, तो रेसिप्रोकल -7/16 का रेसिप्रोकल क्या होगा, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 16 ऊपर में 7 नीचे में और माइनस यहां लग जाएगा। अब मल्टीप्लाई करना हमें, मल्टीप्लाई -16/7, क्या इसमें कुछ कट रहा है, नहीं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 16 6 जा 96 माइनस में और 13 7 जा 91, और यही आपका आंसर हो गया। इसमें क्या बोल रखा है कि 6/3 का मल्टीप्लाई करना आपको -7/16 के रेसिप्रोकल से। तो रेसिप्रोकल क्या होता है, ये ऊपर ये नीचे, तो ये हमने किया, ये ऊपर ये नीचे कर दिया हमने, और सिंपली हमने मल्टीप्लाई कर दिया और ये आपका आंसर आ गया। तो आप नोट करिए, देखेंगे अगला क्वेश्चन बच्चों, आप जब तक नोट करिए, मैं यूं गया और यूं आता हूं मैं। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, रिप्रेजेंट दिस नंबर ऑन द नंबर लाइन, मतलब कि इन नंबर को आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। लेकिन नंबर लाइन से पहले आपने स्केल बहुत पहले से आपने यूज किया होगा, मतलब फुल स्केल आपका कैसा हो गया, तो आपका सपोज ये स्केल हो गया, हम इसको स्टार्ट किए सपोज ये 0 से, ये आपका 1, ये आपका 2 और ये आपका 3। हम जितना आगे बढ़ेंगे ये आपका पॉजिटिव में जाएगा, ये आपका -1, ये आपका -2 और ये आपका -3 हो गया। लेकिन बताना चाहूंगा आपको कि जैसे कि ये आपका 0 है, तो 0 से 1 बनने में आपका कुछ स्केल में ऐसा लिखा हुआ रहता है, आपका 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 और फिर जाकर 1 बनता है। तो ये है क्या, ये तो ये जो है ये है आपका 0.1, फिर आपका 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 एंड 0.9 और फिर देन आपका ये 1 आता है। तो इस नंबर का मतलब ये हुआ 0.1 0.2 0.3 0.4 और फिर हम बोल सकते हैं कि इस नंबर के पास क्या आया 0.5 आ गया, फिर 0.6 0.7 0.8 0.9 एंड 0. और फिर आपका 1 हो गया, ठीक है। तो सिर्फ अब देखो, अगर आपको सिंपली मैं बोलूं कि भाई 7 को रिप्रेजेंट करो, तो आप क्या करेंगे कि इस नंबर लाइन को थोड़ा सा आप आगे एक्सटेंड करेंगे, फिर आप 8 या 9 तक लिखेंगे और फिर 7 को आप रिप्रेजेंट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है आपका कि 7/4 है, तो सबसे पहले क्या करिए आप इसको डिवाइड करिए, ठीक है, रिप्रेजेंट करने के लिए डिवाइड करिए 7 4 को 1, फिर कितना आ जाएगा 3, फिर यहाँ पे 0, फिर पॉइंट, और 1 पॉइंट आपका कितना आ गया 7 आ गया ये, क्योंकि आगे आप इसको काट नहीं सकते हैं, तो अभी 1.7 को रिप्रेजेंट कर दीजिए, ठीक है। ये क्योंकि पूरा तो कटेगा नहीं, आपका नॉन टर्मिनेटिंग, आपका ये जो वैल्यू आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, कटेगा नहीं है। तो आप क्या करिए, आपने ये वैल्यू बनाया, फिर आपने क्या लिखा यहाँ पे 0, फिर आपने लिखा 1 और फिर आप करिए क्या, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, फिर यहाँ क्या आ गया 2 आ गया। अब यहाँ हम लिख सकते हैं 0.5, तो 0.6 0.7 1.5, ये 1.5 1.6 1.7 एंड आपका 1.7 जो है वो कुछ यहाँ पे आ गया और यही आपका आंसर आ गया। तो हम यहाँ पे ये ना लिख करके हम इसको भी लिख सकते हैं कि आपका 7/4 जो है कुछ यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। सेम आप ये नेगेटिव में है, तो इसको आप नेगेटिव में रिप्रेजेंट करते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ। देखिए
आप जो है इस वैल्यू को आप नेगेटिव में रिप्रेजेंट करेंगे। अब नेगेटिव में कैसे होगा ये देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम इसको डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड जब करेंगे आप तो ये 5 और 6, तो 0 पॉइंट तो पहले आ जाएगा यहाँ पे 0, और 6 7 जा 42, और 6 7 जा 42, और 6 8 जा 48, ठीक है 48 हमने कर दिया। फिर हम करेंगे तो ये कुछ हमारा 2 यहाँ पे कट गया, फिर 0, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट, तो ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी नहीं कटेगा पूरा पूरा। तो हम करेंगे क्या, ये लगाएंगे हम 0, फिर 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर आपका 0.5 माइनस में हो गया 1 2 3 4, और ये आपका -1 आ गया यहाँ पे। हमें क्या करना है कि 0.8 माइनस में, तो ये आपका 6 7 8, तो कुछ आपका यहाँ पे जो होगा वो माइनस का 5.6 होगा, तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है आपको, आप उसको डिवाइड करिए। अगर वो कट जाता है तो फिर तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कटता तो आपको एक पॉइंट करके सिर्फ एक आगे तक बढ़ा करके और देन उसको आप रिप्रेजेंट नंबर लाइन पे कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होता है, जब तक आप नोट करिए, देखते हैं। देखिए बच्चों ये वाला क्वेश्चन क्या होता है, इसके अंदर में क्या लिखा हुआ है, राइट 5 रेशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2। तो आपको ना 5 रेशनल नंबर लिखना है जो कि आपके 2 से छोटे होते हैं। तो लिख सकते हैं बिल्कुल, आपका 2 ये हो गया, 2 से पहले 1 आता है, 1 से पहले 0, फिर आपका -1 -2, और अगर आपको एक और लिखना है तो आप -3 तक जा सकते हैं। यही आपका सिंपली आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। क्योंकि हमें 0 से कम लिखना है, मतलब स्मॉलर लिखना है, तो अब जितना भी आप इसके लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे वो नंबर सारा आपका छोटा होता चला जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होता है, नहीं तो नोट करिए आप बच्चों। अगला क्वेश्चन में क्या है आपका, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन। आपको इन दोनों के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। वहां पे तो बड़ा सिंपली था कि भाई 2 है, 2 से पहले लिख दो आप, 5 रेशनल नंबर माइनस में चला गया, उससे लेस देन करना था, हो गया। बट इसके बीच में रेशनल नंबर लिखना है, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि क्या नंबर मल्टीप्लाई करें कि इन दोनों के बीच में कुछ नंबर निकल रहा है। पहले करके देखते हैं कि अगर मैं इस 2/3 को अगर मैं ये 5 मल्टीप्लाई कर दूं, डिनोमिनेटर इसका, डिनोमिनेटर इसमें और इसका डिनोमिनेटर इसमें अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है 3/3 को, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, और 5 3 जा 15, फिर 4 3 जा 12, और 5 3 जा 15। लेकिन दोनों तो इक्वली तो है नहीं, और अगर हम करते भी हैं मतलब डिनोमिनेटर तो इक्वल हो गया, लेकिन इसके अगर नंबर लिखते हैं तो हमारा एक ही नंबर निकल के आता है, क्योंकि 10 को 11 आएगा। तो मतलब क्या समझ में आया कि हमें नंबर जो है हमें इसके में बड़ा नंबर लिखना पड़ेगा। ओके, तो बड़ा नंबर आप देखते हैं क्या हो सकता है, जिसमें कि देखिए इसके अंदर में कोई भी नंबर लिखिए, लेकिन जो नंबर आप यहाँ पे लेंगे उन ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो यहाँ पे आप लेंगे ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट आपको यहाँ पे क्या होगा कि डिनोमिनेटर जो है वो आपका सेम होना चाहिए। देखते हैं करके, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं अगर करें हम 2/3 को अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है 15 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या हो सकता है, ये 15 2 जा ये 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, और 15 3 जा 45। अब 45 किससे मल्टीप्लाई किया जाए, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो ये तो 30 आ ही गया हमारा, 45 सॉरी ये जो हम ये वाला यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। तो 4/5 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 9 4 जा 36 आ गया, और 9 5 जा 45 आ गया। क्या हो सकता है देखते हैं, 31 32 33 34 35 एंड 36। इन दोनों के बीच में हमें चाहिए था 5 रेशनल नंबर। क्या आपका ये 5 रेशनल नंबर निकल गया क्या, ठीक है। तो देखिए, तो हमारा निकल गया 1 2 3 4 5, ये हमारा निकल गया 5 रेशनल नंबर। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको गलत करके इसलिए दिखाया जिससे कि आप समझ पाए, खुद से एनालाइज कर पाए कि मतलब क्या है कि इसका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, ऊपर का डिफरेंस 5 होना चाहिए, हम बीच में 5 नंबर निकाल पाए। और यहाँ पे हमने रखा 15, हम अपनी मर्जी से कोई भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन वो नंबर ऊपर नीचे इसमें दोनों मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे भी कोई भी नंबर ले सकते हैं, ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई होगा, बट प्रोवाइडेड दोनों का आपका डिनोमिनेटर जो है वो सेम होना चाहिए। तो 9 5 जा 45 और 15 3 जा 45, ठीक है। ऊपर आ गया 15 2 जा 30 और 9 4 जा 36। अब इन दोनों के बीच में आपका 5 आपका निकल के आ गया। तो ऐसे ही आपको ये और भी करने हैं,
तो ये आपके होमवर्क में रहेगा। अगर ये नहीं हो पाता है तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट में करिएगा, मैसेज करिएगा, फिर मैं आपको इसको भी सॉल्व करवा दूंगा। अदरवाइज इस बेसिक्स पे आपको ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला टाइप क्या हो सकता है। देखिए जितने टाइप्स हैं मैं सारे ही कवर करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको किसी भी ऐसे क्वेश्चंस में और जो भी आपके सिलेबस में है, किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आप इसे थोड़ा ट्राई करेंगे, ठीक है। तो आते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, जब तक आप इसको नोट करिए। देखते हैं बच्चों इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, हम यहीं पे इसको समअप करेंगे, ठीक है। तो मेरे को लगा कि ये आपके जो बिटवीन 2 नंबर के बीच में जो सॉल्व करना है वो एक क्वेश्चन और करवा देना चाहिए, जिससे कि आप 2 क्वेश्चन और जो है वो भी आप कर लें, ठीक है। तो इसको करवा देता हूँ मैं, फिर हम इस चैप्टर को समअप करेंगे। और मेरे को लगता नहीं कि इसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाला है रेशियो नंबर के अंदर में, ठीक है। तो रेशियो नंबर जो है बेसिक चीज़ें हैं, इसी वजह से मैं आपको बेसिक्स कंप्लीट करवा रहा हूँ। और ऐसे करते करते इस से जो बच्चे 9th में हैं, 10th में हैं, या फिर किसी भी क्लासेस में हैं, किसी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, तो बेसिस जिसका कंप्लीट नहीं है वो यहाँ से कंप्लीट कर सकता है। उसको हम हाई लेवल पे भी अब भी जाएंगे और सारा कुछ इसमें अंदर कंप्लीट करवाया जाएगा। कुछ दिनों बाद आपको इसके अंदर में कुछ और भी आपके टीचर्स जो हैं वो ऐड ऑन होने वाले हैं, जिससे कि आपको जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करवाया जाए, ठीक है। तो देखते हैं अगला ये वाला क्वेश्चन। इसके अंदर में दोनों के बीच में 10 रेशनल नंबर में फाइंड करना है, ठीक है। तो वही सेम कंडीशन, तो -2 अपॉन आपका इसके अंदर -2 अपॉन जो है वो 5 हो जाएगा आपका, ठीक है। और इसके अंदर में आपका 1/2 है। तो अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करता हूँ, ठीक है, और अगर इसमें 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 4 जा 20 और 4 2 जा 8 आ जाएगा माइनस का। फिर यहाँ पे 10 1 जा 10 हो गया, और फिर आपका यहाँ पे 10 2 जा 20 हो गया। तो डिनोमिनेटर आपका सेम हो गया, आप बिल्कुल लिख सकते हैं -8 से पहले -7 -6 और फिर आपका -5 -4 और देन आपका -3 -2 -1 और 0 और 1। कितना लिखना है हमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इसके बीच में आप कितने भी आप नंबर लिख सकते हैं, और सब डिनोमिनेटर के नीचे जो है आपका वो 20 आ जाएगा। तो मतलब क्या है कि आप इसको छोटा नंबर, बड़ा नंबर, कितना भी बड़ा नंबर लिख सकते हैं, और कितने सारे भी आप इसके अंदर में रेशनल नंबर निकाल सकते हैं बीच में। ये इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू, या फिर क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कितने निकालने हैं। इसमें हमें 10 निकालने थे, हमने इसको रख दिया और ये हमारा 10 निकल के आ गया, और इसके बाद में लास्ट में आप लिख सकते हैं 10/20। तो इसके बीच का आपको निकल के आ गया, ठीक है। तो हम यहीं पे इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। आई होप कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, तो ऐसे आप पढ़ते रहिए। और आई होप कि आप इस वीडियो को और भी अपने दोस्तों के साथ अपने शेयर करेंगे, जिससे कि और भी अच्छी वीडियो, मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपको और भी अच्छी वीडियो, इससे ज़्यादा, इससे अच्छा से अच्छा वीडियो आपको मैं प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। सो बच्चों, थैंक यू फॉर द क्लास, टेक केयर, बाय बाय।